हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं और हम लोग लगातार एक साथ मिलकर वो 50 मैथ के टारगेट को पूरा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें। हो सकता है कि जिस मैथ के बारे में, जिस मैथ को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस मैथ का सॉल्यूशन आप खोजना चाहते हैं, हो सकता है कि वो अगले मैथ में हो जाए या फिर अगले प्रश्न में वही प्रश्न आ जाए। तो इसीलिए आप लोग स्किप करके ना देखें। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप जिस भी प्रश्नों को चाहते हो कि वह हल किया हुआ हो, वो सारे के सारे मैथमेटिक्स आपके हल होंगे। केवल आप लोगों को देखने हैं, तो सारे के सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखने हैं। आप जिस भी क्वेश्चन की तलाश कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप में जरूर आपको दिख जाएगा ना। तो चलिए हम लोग पहला नंबर सवाल देखते हैं। शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। फिर से बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न अभी केवल 2 नंबर वाले हैं। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा कि शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल है वो, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। याद रखना एक बात, इस बात को कि यदि किसी सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पाई बराबर 3.18, तो मतलब है कि उस समय आपको पाई का वैल्यू 3.18 ही लेना है। लेकिन यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब आपको पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। लेकिन यदि कभी भी ब्रैकेट में पाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आपको पाई का वैल्यू ही बैठाना है 3.14 जो होता है उसका, ठीक है ना। तो ये पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। त्रिज्या क्या है, देखिए 21 सेंटीमीटर है, तो मतलब 21 × 21 लिखेंगे। और ऊंचाई आप देख रहे होंगे कि 28 है ना, यहाँ पे ऊंचाई 28 है। अब केवल आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 7 से 21 3 बार में, और 3 से 21 7 बार में। अब इन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 22 × 7 × 3 21 × 28, ठीक है। तो गुना करके देखते हैं हम लोग कि गुना करके कितना आता है। तो 22 से कम 22 के 2 हासिल, क्या बच गया 2। या आप ऐसा कर सकते हो सिंपल, यदि चाहते हो तो पहले आप इसको इससे गुना कर लो। 21 × 8 = 168 होता है, बच गया 8 हो गया, बचा 6। 21 दूना 42, 42 और 6 48। फिर से एक बार देखिए, 21 × 8 = 168 क्या 8 हासिल, बच गया 16, सॉरी 21 दूना 42 और 16, 6 2 8 4 1 5, मतलब क्या हो गया टोटल 58, 588। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 × 8 कितना होता है, 22 × 8 करने हैं ना, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। मतलब 22 को 8 से गुना करेंगे, 76 के 6 बच जाएगा मेरे पास 17। फिर 22 को 8 से गुना करेंगे, होगा 176। आप इसको जोड़ लीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल 1 8 1 9 और ये 1, फिर 3 बच गया क्या 19। फिर 22 × 5 110 होता है, 110 को क्या करेंगे 19 के साथ गुना कर लेंगे, 9 ये 2 और ये, मतलब कुल मिला के होगा 12,936। चूँकि आयतन है तो आपको सेंटीमीटर क्यूब देना है ना। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल है कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब बीच की दूरी दे दिया गया है, आपको निकालना y का वैल्यू। यहाँ पे जो ये y दिख रहा है ना, तो सबसे पहले P और Q तो दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे P और Q के बीच की दूरी, P Q के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए है कि x2 x1 कौन है, y2 y1 कौन है। तो हम लोग तो ऐसे जनरली बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि x2 x1 क्या है। फिर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे P आप लिख दीजिए 2, -3, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। फिर आप यहाँ पे Q लिख दीजिए, Q का वैल्यू कितना है 10, y, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब वैल्यू केवल बैठाना है। आप यहाँ पे देखिए PQ के बीच की दूरी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक, मतलब इसका वैल्यू दे दिया है 10। अब यहाँ पे ये रूट हो गया। x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है y है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है -3 है, तो माइनस प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर। एक छोटी सी बात हम लोग बहुत बचपन में पढ़े होंगे कि ये जब रूट हट जाता है ना, तो इधर स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, रूट है, तो रूट जैसे ही हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो 10 में से 2 घट जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर।
तो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर। ये 100 हो गया, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में 64 घट जाएगा, 100 में 64 घट जाएगा तो हो जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर खत्म, इधर रूट आ गया। तो 36 का रूट क्या 6 और ये y प्लस 3। जब y का वैल्यू लेंगे तो ये 6 है, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कुल मिला के y बराबर 6 में से 3 घट जाएगा 3। यही हमारा क्या हो गया y का वैल्यू आ गया 6 माइनस 3, और सॉरी 6 माइनस 3 बराबर 3। एक बार इसको मैं फिर से बता दूं, बीच की दूरी दी गई थी, x2 का वैल्यू 10 था माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू y था माइनस था और यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस ये 3 का होल स्क्वायर। 10 में 2 घट गया 8 का स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 64, इसको मैं जैसे का वैसे ला रहा हूँ है ना। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में 64 घट जाएगा 36, 36 का रूट 6 होता है, ये प्लस इधर आके माइनस, 6 में से 3 घट जाएगा 3, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल को देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक कोई घड़ी है ना, और यहाँ से जो इस बिंदु से मतलब जहाँ पे एक घड़ी की मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, ये हमेशा जब कभी भी हम सभी जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है त्रिज्या, मतलब ये जितना भी लंबा होगा ये आर का वैल्यू होगा। दूसरी बात, एक घड़ी हमेशा गोल होती है, राउंड होती है, और वो एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। तो जैसे मानेंगे चूंकि 60 मिनट में, एक घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 और बटे 60, 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। एक डिग्री में कितने एक मिनट में सॉरी कितने डिग्री का 6 मिनट का। और यहाँ कह रहा है कि 5 मिनट में कितना बनाएगा, कितने मिनट में 5 मिनट में। तो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 गुना 5 बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये जो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे बनेगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये 30 डिग्री आया यही आपके थीटा का वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू 30 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7। त्रिज्या देखिए यहाँ पे सुई की लंबाई बताए थे कि जो सुई जितना लंबा होता है वो त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है 14, मतलब त्रिज्या का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 गुना 14। ये 0 ये 0 कट गया, 3 से कितने बार में 12 बार में, 7 से कितने बार में 2 बार में, 2 से कितने बार में 6 बार में, ठीक है ना। और कटेगा, अब और देखिए 2 तिया 6, 7 दूना 14, कुल मिला के 22 गुना 7 हो जाएगा कितना 154, कितना होगा 154 और बटे 3, यही क्या हो जाएगा क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं ना, इसको डिवाइड जैसे कर देंगे तो 22 गुना 7 हो जाएगा 154, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन है तो क्यूब। चौथा नंबर सवाल देखिए, AP 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट का 20वां पद याद करना है। कौन सा पद याद करना है 20वां पद, एकदम सिंपल है। देखिए करना क्या है, जब कभी भी आपको पद याद करने के लिए कहा जाएगा, क्या याद करने के लिए पद याद करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पद जब कभी भी आपको याद करने के लिए कहा जाएगा तो यही फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A किसको कहा जाता है, अब तो आप लोग सीख ही चुके होंगे, जो पहले है वो A हो गया 9। डी किसको कहा जाता है, पीछे से आगे, पीछे 13 है और आगे 9 है, तो ये हो गया डी। और जिसके साथ वहाँ पद लगा होता है वो n का वैल्यू होता है, मतलब 20। अब आपको लिखना है a का वैल्यू 9 है, प्लस n का मान कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1, और d का मान कितना है 4 है। अब ये हो गया 9 प्लस 20 में से घट गया 19 और गुना 4 बराबर 9 प्लस, आप लोग देखिए बहुत सारे लोग क्या करते होंगे 19 और 9 को पहले जोड़ लेते होंगे, तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ही इसको जोड़ना है। तो 19 चौके कितना होता है 76, 76 और 9 जोड़ लीजिए कितना होता है 76, 4 80 और 5 85, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। इस वीडियो का अंतिम सवाल देखिए, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 14 है ना। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास यदि 14 है तो त्रिज्या हमेशा उसका आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, मतलब 14 को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या।
तो त्रिज्या निकल गया 7। निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितना है? 7 है, तो 7 गुना 7, एक साथ कट जाएगा, तो 22 चौके हो जाएगा 88 गुना 7। 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 से 56 और 5, 56 4 60 और 1 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और बस आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी वीडियोस और सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को कोई भी ऐसे सवाल जो समझ में नहीं आ रहे हैं या किसी सवाल में यदि आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से लिखे, मैं उसे पूरा का पूरा हल करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि कुछ ही दिन के बाद से मैं जब लाइव क्लास आऊँगा तो आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं उसे आपके उसी समय सॉल्व कर दूंगा। मतलब अब क्वेश्चन बैंक को किसी भी तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट करना है और 10th क्लास पे अच्छे अंक लाकर झंडा फहरा देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।